बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। खाद्य संसाधनों में सुधार में आज हम लोग बात कर रहे हैं पशुपालन की। और इसमें जो पशुपालन है, इससे पहले हम लोगों ने देखा जो जिनसे हमें दूध प्राप्त हो रहा है उनके बारे में देखा। आज हम लोग बात कर रहे हैं मुर्गियों की। ये भी इनसे हमें अंडे प्राप्त होते हैं, है ना। और तो इनके बारे में और क्या समझना है, चलिए बुक खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुर्गी पालन की हम लोग बात कर रहे हैं और मुर्गी पालन में हम इनको कुक्कुट कहते हैं। तो अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। तो यहाँ पे लोगों को चिकन बहुत पसंद आता है खाने में, लेकिन अंडे भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मुर्गियां होती हैं, इनको हमें अंडों के लिए भी एक उनका एक टेक केयर करनी होती है, और उनसे जो हमें एक भोजन के रूप में उनको लेते हैं, उसके रूप में भी उनको एक हमें उनका डेवलपमेंट, उनकी टेक केयर करनी होती है। तो अंडों के लिए अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है, जिसको लेयर मुर्गी भी कहते हैं, उसका पालन किया जाता है। मांस के लिए हम ब्रॉयलर को करते हैं। तो ये मैं आपको नोट्स में भी बताऊंगी, आप बुक में भी मार्क कर लीजिए। तो मांस के लिए हम ब्रॉयलर, और जो अंडों के लिए लेयर, इन प्रकार की मुर्गियों की टेक केयर करते हैं। तो यहाँ पे हम इन गुणों की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे उनका एक डेवलपमेंट, उनमें नई नई किस्में विकसित करते हैं। नई किस्में बनाने के लिए क्या करते हैं, देशी जैसे एसल तथा विदेशी जैसे लोगान का संकरण करवाया जाता है उनके बीच में। एक फिर वही हमने बीजों में भी देखा संकरण का, है ना। और हमने फिर गाय की नस्लियों में भी देखा। अब हम मुर्गियों में भी सेम चीज देख रहे हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम ये संकरण करवाते हैं कि चूजों की संख्या अधिक हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा पूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि वो उनका जो गर्मी अनुकूलन क्षमता, मीन्स उनका तापमान में को सहने की भी क्षमता एक अधिक हो, और उनकी देखभाल करने में खर्चा कम हो, और उनमें जो अंडे देने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज हो। तो इस प्रकार हम जब मुर्गी पालन करते हैं और उनका संकरण करवाते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि जो जो हमको उनसे प्रोडक्ट चाहिए वो सब एक मेंटेन रहे और उनकी परसेंटेज इंक्रीज। तो अंडों तथा ब्रॉयलर का उत्पादन देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉयलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छा आहार दक्षा के लिए विटामिन से प्रचुर आहार दिया जाता है, और इनकी के जो मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती। तो यहाँ हमने देखा था कि मांस के लिए हम ब्रॉयलर का यूज करते हैं, तो उसमें हम इसलिए उनका जो आहार होता है, जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं उनसे डिफरेंट होता है। उनको विटामिन एक अधिक मात्रा में दिया जाता है कि उनका एक अच्छा मांस डेवलप हो। तो और यहाँ पे इसलिए उनको एक स्पेशल वो उनका जो खाद्य पदार्थ है, उनको जो भोजन के रूप में दिया जाता है, उस पर बहुत एक टेक केयर करी जाती है। तो मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छे प्रबंधन प्रणालियों या मीन्स उनके जो एक प्रोसेस होता है, उसमें भी हमें बहुत एक सतर्क होने की जरूरत है। और सेम जैसा हमने गाय उनमें देखा था कि उनका जो आवास है वो उचित ताप का हो, साफ रहे, और जो उनका आहार है उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और इसके साथ साथ सेम है कि वो किसी रोग से ग्रसित नहीं हो। ब्रॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। इनके आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। कुक्कुट आहार विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम इनके आहार का एक ध्यान रखते हैं। ऊपर हमने देखा था कि किस प्रकार हम जो है अंडे देने वाली और जिनसे हमें मांस प्राप्त हो रहा है,
उनके आहार में हम इस प्रकार टेक केयर करते हैं। तो कुक्कुट आहार में हमें विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि उनको डिजीज से हमें दूर रखना होता है। तो चाहे जीवाणु हो, विषाणु हो, या जिस प्रकार से भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो उससे हमें सुरक्षा रखनी पड़ती है। और प्लस जहां हम इनको रख रहे हैं वहां की साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहां पे बीमारियां। तो हमें उनका आवाज साफ रखते हैं तो काफी बीमारियों से बचे रहते हैं। और सेम है कि उनको भी टीका लगाया जाता है, जिससे जो उनके संक्रामक रोग हैं, जो इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले हैं, उन सब से उनका बचाव हो पाए। और एक दूसरी ये बात होती है, अगर हमने एक मुर्गी को बचाया है उसको इन्फेक्शन से, तो वो हमने बहुत सी मुर्गियों को बचाया है, क्योंकि एक को इन्फेक्शन लगता है फिर वो और सब में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए हम ये नहीं है कि कुछ का ध्यान रखें कुछ का नहीं रखें। हमें जितने भी हमने पाल रखे हैं उन सबका ध्यान रखना होता है, क्योंकि सबकी सुरक्षा का एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो और क्योंकि हम इनको भोजन के रूप में ले रहे हैं, उनका कोई पार्ट हम भोजन के रूप में ले रहे हैं, तो अगर वो किसी रोग से ग्रसित है तो वो रोग जब हम उनका सेवन करते हैं तो हमें भी लग सकता है। तो बच्चों, मुर्गी पालन की अगर बात करते हैं तो अंडे तथा कुक्कुट मांस के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी तथा मांस के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है। ब्रॉयलर तथा कुक्कुट का आहार देखें। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, और कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। इनमें जो हम रोगों से बचाव की बात करते हैं, तो जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण कई रोग हो सकते हैं। अतः रोगों से बचाव के लिए सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। नियमित रूप से टीकाकरण करा जाता है। तो बच्चों, अगर हम देखें, हमने जब गाय की बात करी थी, अब हम कुक्कुट की बात, मुर्गियों की बात कर रहे हैं। सब जगह मेन यह है, हमें रोगों से बचाना है। हम उनका संकरण करते हैं, जैसे एक हमें अच्छी नस्ल मिले, जिससे हमें एक अधिक पैदावार या कहीं अधिक हमें प्रोडक्ट मिले। उसके साथ साथ हमें जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, जो हमने उनके लिए जगह निर्धारित करी है, उसका एक साफ रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जिनसे हमें एक कुछ भोज्य पदार्थ मिल रहा है, अगर उनके जीवन को कुछ हानि हो रही है तो हमें भी वो भोज्य पदार्थ फिर नहीं मिलेगा। तो आज जो हम अंडे मार्केट से लाके खा रहे हैं, लेकिन जो उनकी मुर्गियों की टेक केयर कर रहे हैं, जो उनका रख रखाव कर रहे हैं, फिर उनको रोगों से बचा रहे हैं, तो देखिए कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, तब हमें वो जाके फूड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फूड का वेस्टेज नहीं करें, क्योंकि हम अगर एक कोई समझ लीजिए अंडा फेंक रहे हैं, तो जिसने उस पर कार्य करा है, जिसने उनकी मुर्गियों की टेक केयर करी, उसकी मेहनत को हम बेकार कर रहे हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भोज्य पदार्थ को ध्यान से लेना चाहिए। और अगर घर लाके उसको एक बार धोना पड़ रहा है, कुछ उसको साफ रखना पड़ रहा है, तो वो हमें अवश्य करना चाहिए, जैसे हम भी किसी प्रकार के रोग से अपने को बचा सके। नेक्स्ट सेशन हमारा मछलियों के ऊपर होना है, मत्स्य पालन कैसे होता है उसको समझेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।